तो यार आपका क्लास 10th का रिजल्ट आ गया है और अब आप बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हो कि भैया हमें सेकंड बोर्ड एग्जाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। मेरा एग्जाम का नंबर कुछ कम रह गया है, क्या मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम में इंप्रूव कर सकता हूँ, या मेरी कंपार्टमेंट आ गई तो क्या मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देना है या मुझे सेकंड बोर्ड एग्जाम देना देना है। तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के साथ। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, बहुत सारे डीएम्स आए हैं। तो मैं आज एक कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बच्चे मुझे कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भैया क्या हमें कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहिए या हमें सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए। तो यार देखो, सबसे पहली कंफ्यूजन तो मैं ये दूर करूंगा कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट एग्जाम आया है, मतलब जो बच्चे फेल हो गए हैं, उनको भी सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है। सेकंड बोर्ड एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम कुछ अलग चीजें नहीं है। जैसे आपके पहले कंपार्टमेंट एग्जाम होते थे और सेकंड ओ इंप्रूवमेंट एग्जाम होते थे, इसी साल आपको उसी को सीबीएसई ने सेकंड बोर्ड एग्जाम कह के बोल दिया गया है। तो मतलब आपके कंपार्टमेंट एग्जाम देना है तब भी आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दोगे, अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तब भी आप सेकंड बोर्ड एग्जाम कह के ही उसको देने वाले हो। सबका पेपर एक जैसा ही होगा, सब बच्चे एक साथ ही बैठने वाले हैं, सबका पेपर का लेवल एक ही होगा, सबका पेपर का सिलेबस एक होगा। तो मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ होल सोल, अगर आप कंपार्टमेंट वाले हो या इंप्रूवमेंट वाले हो, आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होने के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या इसका पेपर पैटर्न फर्स्ट बोर्ड एग्जाम से अलग होने वाला है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। जैसे आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी वैसे ही आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। जिस सिलेबस से आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का जिस सिलेबस से आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का तैयारी किया था, उसी सिलेबस से आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है। जिस पेपर पैटर्न पे आपने पहला वाला बोर्ड एग्जाम दिया था, उसी पेपर पैटर्न पे आपको दूसरा वाला भी देना है। तो सेम पेपर पैटर्न रहने वाला है, सेम सिलेबस रहने वाला है, बस आपको अलग से थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो तीसरा जो क्वेश्चन है कि भैया एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, तो एग्जाम डेट अभी सीबीएसई ने कंफर्म नहीं करी है, बट टेंटेटिव डेट सीबीएसई के थ्रू आ रहा है कि यार 15 मई के आसपास आपके ये सेकंड बोर्ड वाले एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास लगभग एक महीने का समय है। अब इस एक महीने के समय में भले ही आप एक सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो, दो सब्जेक्ट में दे रहे हो, तो आपको ये करना है कि इस एक महीने में आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हो, किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो। वही पुरानी वाली चीजें नहीं करनी जो आप पूरे साल करके आए हो कि यार मैंने सिर्फ वन शॉट्स देख लिए, मैंने सिर्फ वीडियोस देखी, प्रैक्टिस नहीं की। तो आपकी ये आप अभी इस समय में आपका ये दायित्व बनता है कि आप रेलिवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, रेलिवेंट चीजों को पढ़ो और रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से रिवाइज करो, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि मोस्ट वेटेड चैप्टर्स हैं, मोस्ट वेटेड टॉपिक्स हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को अलाइन करना है। चौथा है कि भैया मार्कशीट का बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देते हैं तो क्या हमारी मार्कशीट पे कौन से नंबर चढ़ने वाले हैं। अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम में मेरे मार्क्स कम हो गए, मान लो कोई बच्चा इंप्रूवमेंट देने बैठा है, इंप्रूवमेंट देने पर उसके जो मार्क्स है, जो पहले वाले मार्क्स से कम आ गए, तो क्या मेरी पहले वाली मार्क्स चढ़ेंगे या मेरे दूसरे वाले मार्क्स चढ़ेंगे। तो मैं सीबीएसई ने ये चीज बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था मार्च में, जब आपका सीबीएसई का सर्कुलर आया था, तो उसमें ये बोला था कि अगर जो बच्चा पहला एग्जाम दे रहा है और दूसरा एग्जाम दे रहा है, तो जो इसमें से बेस्ट पेपर, जो इसमें से बेस्ट मार्क्स होगा, मान लो पहले बोर्ड में उसके 45 मार्क्स आ गए, मैं मान लेता हूं, और सेकंड में उसके 55 आ गए, तो आपका जो मार्कशीट बनेगा वो 55 मार्क्स का बनेगा। मेन चीज, और दूसरा एग्जांपल ये मान लो कि अगर पहले बोर्ड में 45 थे और सेकंड बोर्ड में 40 ही नंबर रह गए, तो जो आपका फाइनल मार्कशीट बनेगा वो 45 नंबर का बनेगा। तो जो बेस्ट मार्क्स होंगे उससे आपका फाइनल मार्कशीट बनने वाला है। तो मार्कशीट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट में ये कि भैया कितने सब्जेक्ट्स में हम सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो, जो सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है वो बोला है कि अगर आप फर्स्ट बोर्ड एग्जाम देते हो, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम देने बैठे थे, पांचों सब्जेक्ट में आपने दिया था, तो आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हो सेकंड बोर्ड वाला। तो अगर वो आपका सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये जितने भी लैंग्वेजेस और आपके कोर सब्जेक्ट, उसमें दोनों को मिला करके आप सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हो, मैक्सिमम 3। अगर आप उससे ज्यादा देना चाहते हो तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो यहां पर ये वाली कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई। फिर दूसरा चीज कि भैया अभी जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड बोर्ड एग्जाम की रजिस्ट्रेशन करवा ली अपने स्कूल से, तो ये जो क्लास 11 का एडमिशन है ये कैसे हमको हैम्पर करने वाला। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो भी बच्चे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से ही काफी खुश हैं और जो सेकंड बोर्ड नहीं भी देना चाहते हैं, जो सेकंड बोर्ड देना भी चाहते हैं, अभी सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया था मार्च में, उसमें डायरेक्ट ये चीज लिखी हुई थी कि अभी आपकी जो क्लास 11 के प्रोविजनल एडमिशन है वो चालू होंगे, मतलब आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। अगर आपको स्कूल चेंज करना है, आपको क्लास चेंज करनी है, तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। एक तरीके से आपका प्रोविजनल एडमिशन रहेगा, बट जैसे ही सेकंड बोर्ड एग्जाम का फाइनल होता है, सेकंड बोर्ड एग्जाम का आंसर आ जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी मार्कशीट बनना स्टार्ट होगी। और जिन बच्चों को पहले बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़े से कंस्पिरेंसीज हैं कि भैया हमारा जो पेपर का कॉपी चेकिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाई, जैसे पिछले साल तक सीबीएसई करके आता था कि जैसे ही अपना रिजल्ट निकालता था, प्रोविजनल रिजल्ट निकालता था, उसके बाद सीबीएसई एक मौका देता था, जो भी बच्चे अपनी कॉपी चेकिंग से अनसेटिस्फाइड है वो जाकर वहां पर क्लेम कर सकते हैं। तो वो जो क्लेम करने वाला तरीका है वो इस साल भी है, बट सेकंड बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो एक से होल सोल जो आपका मार्कशीट बनना है
और मतलब जो फाइनल चीजें होनी है वो सेकंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट होने के बाद ही होगा। अभी सब कुछ आपका टेंटेटिव है, सब कुछ आपका प्रोविजनल है। आप अगर 11th में एडमिशन लेना चाहते हो फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम से, तो आप 11th में प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। बाकी अगर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके पास 1 महीना है, आप आराम से सेकंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और करने के लिए आप हम लोग का साथ ले सकते हो, जिसमें है हमारे पास सफलता बैच। अब ये सफलता बैच की क्या चीजें हैं कि यहाँ पर जो होल सोल बच्चे आएंगे हमारे पास, वो सिर्फ सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले आएंगे। ठीक है, तो क्लास 10 का सेकंड बोर्ड का एक तरीके से कमबैक सीरीज है, जिसमें हम मैथ्स की क्लासेस चलाएंगे, साइंस की क्लासेस चलाएंगे, एनएसएसटी की क्लासेस चलाएंगे। जो भी बच्चे अभी सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, वेदर दे आर गिविंग देयर इंप्रूवमेंट एग्जाम और या तो वो कंपार्टमेंट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हो, वो सफलता बैच में एनरोल कर सकते हैं। अब ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, किस तरीके से आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। बाकी इसके जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। और बाकी आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी, अगर इस वीडियो से क्लियर हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।